किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो तो उसकी शिक्षा और संस्कृति पर वार कर दीजिए। यही काम भारत में पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने किया, फिर अंग्रेजों ने किया और आजादी के बाद वामपंथी दरबारी इतिहासकारों ने और कांग्रेस ने किया। जब मुस्लिम आक्रांता भारत में आए तो सबसे पहले उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया। नालंदा विश्वविद्यालय मतलब भारत की शिक्षा पर वार। भारत की शिक्षा को अस्त व्यस्त कर दिया गया। बताया जाता है कि लगभग 3 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर आग नहीं बुझी थी। किताबें कितनी होंगी आप समझ ही सकते हैं। वैसे तो बताया जाता है कि लगभग कई लाख जो किताबें हैं वो उसके अंदर मौजूद थी, लेकिन फिर भी जो मोटा मोटी है वो आप समझ ही सकते हैं कितनी किताबें उसके अंदर रही होंगी और किस तरीके से जो मानसिकता जलाने वाले इंसान की रही होगी। उसके बाद जो हिंदू संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसके ऊपर वार किए गए। जबरन हिंदुओं को मुस्लिम बनाने की तरफ प्रयास किए गए, हिंदुओं को लगातार मारा गया, हिंदुओं को अपमानित किया गया, धर्म परिवर्तन करवाए गए, सारी चीजें की गई। भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी यही काम किया। अंग्रेजों ने भी भारत की संस्कृति पर वार किया, लेकिन अंग्रेजों ने सीधे तौर पे वार करके ऐसा नहीं किया। अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा के अंदर मिलावट करके वार किया। उन्होंने भारतीय शिक्षा के ऊपर ऐसे मिलावट की कि भारतीयों को बहुत सी चीजें पता ही ना चली कि क्या हुआ था। भारत के जो धर्म ग्रंथ हैं उनके अंदर, जो भारत के पौराणिक ग्रंथ हैं उनके अंदर, जो सनातन संस्कृति के ग्रंथ हैं उनके अंदर उन लोगों ने मिलावट करने की कोशिश की कि ये चीजें भारतीयों तक पहुंची ही ना। और अगर ये चीजें भारतीयों तक नहीं पहुंचेंगी तो भारतीय अपनी मूल जड़ों से हट जाएंगे। अब जब मूल जड़ों से हटेंगे तो उनके पास कुछ बचेगा नहीं। कहा जाता है कि जो लोग अपने इतिहास को भुला देते हैं उनका ना तो इतिहास रह पाता है ना भूगोल रह पाता है, वो कहीं भी बच ही नहीं पाते। अंग्रेजों ने यही काम भारत के साथ किया। उन्होंने यहां की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर आते ही वार किया और साथ साथ उसी समय से आज तक भी भारत के अंदर धर्म परिवर्तन लगातार चल रहा है। भारतीयों को ईसाई बनाने का जो प्रकरण था वो उस समय से और आज तक चल ही रहा है। अब भी अगर कोई ये कहे कि वो सिर्फ अंग्रेज थे, अंग्रेजों का एक मुखौटा है, उस मुखौटे के पीछे ईसाई मानसिकता को छिपाया जा रहा है। और सिर्फ इतना कहना कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, उससे जो धार्मिक मुखौटा है वो हट जाता है और उन्होंने भारत की संस्कृति के ऊपर भी वार किया, भारत की शिक्षा के ऊपर भी वार किया। भारत आजाद हुआ तो ऐसे ऐसे वामपंथी और दरबारी इतिहासकार हुए, उन्होंने भारत का इतिहास भारत के लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई वो निभाई कांग्रेस ने। कांग्रेस ने भारतीयों का जो सिलेबस लागू करवाया उसके अंदर वामपंथियों के ही विचार डाले गए, उसके अंदर जो दरबारी इतिहासकार रहे उनके ही इतिहास को भारत के अंदर पढ़ाया गया। जिन लोगों ने, जिन मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, जिन लोगों ने भारत को लूटने खसूटने की कोशिश की, जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन करवाया, जिन लोगों ने यहां के लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया, यहां के लोगों को मारा, यहां के लोगों को काटा, उन लोगों को यहां पे रहनुमा दिखाने की कोशिश की गई कि ये लोग तो बहुत अच्छे थे। आज भी आप इतिहास में पढ़ते होंगे, जो इतिहास आपको यहां पे आजादी के बाद से पढ़ाया गया है
उस इतिहास के अंदर आपको अकबर महान मिलेगा, उस इतिहास के अंदर आपको सिकंदर महान मिलेगा, उस इतिहास के अंदर आपको जो लोग भारत को लूटने आए थे वो सारे आपको महान मिलेंगे। लेकिन भारत का इतिहास, अगर हम भारत के वीरों की बात करें तो वो किसी को बताया ही नहीं गया। और अगर किसी का, एकाध आदमी का या एकाध हमारे महावीर का या हमारे वीर का इतिहास पढ़ाया भी गया तो वो कहीं ना कहीं एकाध पेज के अंदर ही समेट दिया गया, ताकि यहां के लोगों को यह ना पता लग सके कि जो तुम्हारे खुद के वीर थे, तुम्हारे खुद के क्रांतिकारी थे, वो कैसे थे और तुम्हें कैसा बनना चाहिए। वो सारी चीजें इन लोगों से छीन ली गई। औरंगजेब को जब पढ़ाया गया तो उसको ऐसा दर्शाया गया कि उन्होंने तो जिन लोगों ने यहां पे इनके मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदुओं को, सनातनियों के जो मंदिर थे उनको ध्वस्त किया, उन मंदिरों को बनाने में योगदान औरंगजेब जैसे लोगों का दिखाया गया इतिहास के अंदर। जब उनसे कभी पूछा गया उन इतिहासकारों से, या जब एनसीईआरटी की बुक्स के ऊपर लोगों ने आपत्ति की कि ये कैसे पढ़ाया जा रहा है, तो उनके पास कोई भी प्रमाण नहीं था कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं। और यही चीजें भारत में लगातार होती आई है। भारत के लोगों को इनकी जड़ों से दूर करने की कोशिश की गई है और आज तक इतना भारत के अंदर माहौल खराब कर दिया गया, जो मानसिकता होती है उसको इतना खराब कर दिया गया। सबसे बड़ा, आप आज आतंकवाद पढ़ रहे होंगे कि कितने जो आतंकवाद है वो होते हैं, जगह जगह पे बम ब्लास्ट होते हैं, हर चीजें होती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे खतरनाक जो आतंकवाद है वो बौद्धिक आतंकवाद है। अगर आपने किसी को बौद्धिक रूप से या शिक्षा के तौर पे आतंकवादी बना दिया तो वो आतंकवाद सबसे खतरनाक है, वो पूरे के पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। क्योंकि उसमें एक समय में बहुत से ऐसे लोग उसी इतिहास को, उसी शिक्षा को पढ़ करके निकलते हैं जो आने वाले भविष्य को तय करते हैं, देश का भविष्य क्या रहेगा। और अगर देश के भविष्य को ही बौद्धिक आतंकवाद से प्रेरित कर दिया जाए तो वो देश किस तरफ चलेगा। आज इस भारत देश के अंदर हर जगह आप देख पाते होंगे, चाहे आप सोशल मीडिया की बात कर लें, चाहे आप वैसे सामाजिक तौर पे बात कर लें, सामाजिक ताने बाने को बिखेर दिया गया है। और ये काम उसी शिक्षा के कारण हुआ है जिस शिक्षा ने इस भारत को बर्बाद करने की एक योजना बनाई थी। योजनाबद्ध तरीके से भारत को बर्बाद किया गया। आज अगर भारत संभल जाएगा तो संभल भी जाए, नहीं तो भविष्य में भी शायद ही ऐसी कोई चीजें हों जो संभाल पाए। सबसे पहले अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो भारत की जो शिक्षा है, जो भारत को किताबों में पढ़ाया जा रहा है, उसको बदलने की जरूरत है। यहां के अपने वीरों को पढ़ाने की जरूरत है। यहां के लोगों को जो इस देश के लिए बहुत बड़ा काम कर गए हैं उन लोगों को पढ़ाने की जरूरत है, ना कि उन लोगों को पढ़ाने की जरूरत है जिन लोगों ने इस देश को महज लूटने का काम किया, महज इस देश को बर्बाद करने का काम किया, महज इस देश के जो धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत थी उसको बर्बाद करने का काम किया। आज भारत के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके अंदर बताया जाता है कि मुगल काल में भारत सबसे अमीर था। ये चीजें बताई जा रही हैं इसी भारत के अंदर, लेकिन इस भारत के अंदर ये चीजें कौन बताएगा कि मुगल तो लुटेरे थे, यहां सिर्फ लूटने के लिए आए थे। जिन मुगलों को आपने इतिहास में महान पढ़ा दिया उनके बारे में ये कौन बताएगा
कि मुगल इस देश में सिर्फ लूटने के लिए आए थे, लोगों को बर्बाद करने के लिए आए थे, इनकी संस्कृति को बर्बाद करने के लिए आए थे, इनके शिक्षा को बर्बाद करने के लिए आए थे, लोगों के जीवन को तबाह करने के लिए आए थे, इनकी धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाने के लिए आए थे, और जो उन्होंने बखूबी किया भी। लेकिन उनके बारे में आज भी बहुत सी जगहों पर, सोशल मीडिया पर और बहुत सी जगहों पर यह चीजें की जा रही हैं कि भारत मुगल काल में सबसे अमीर था। यह नहीं बताया जाता कि मुगलों ने तो लूटने की शुरुआत की थी यहां करके, मुगलों ने तो इस देश को लूटा था। उस समय पे जो यहां की अपनी विरासत थी, जो यहां की अपनी आर्थिक स्थिति थी, वो इतनी मजबूत थी, ना कि मुगलों का इसमें कोई देन थी। अगर मुगल ही अपने लिए कुछ बना रहे होते तो 56 देश वहां पे मुस्लिमों के हैं, जिनके अंदर उस दौर में कोई भी ऐसी इमारत नहीं बनाई गई, कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान खड़ा नहीं किया गया, कोई भी ऐसी धार्मिक या रहने के लिए कोई ऐसी इमारत वहां पे नहीं है जिसको देख करके वो गर्व कर सकें कि यह हमने बनाया था। तो यहां आते ही ऐसा क्या हो गया था कि वो लोग इतने बड़े शिल्पकार हो गए थे कि यहां पे आते ही उन्होंने लाल किला बनाना शुरू कर दिया, ताजमहल बनाना शुरू कर दिया और बड़ी बड़ी चीजें बनानी शुरू कर दी। इन सारी चीजों पे कब्जा किया गया था, जो कि यहाँ के राजाओं ने, यहाँ के शिल्पकारों ने उन चीजों को बनाया था। उन सभी चीजों पे उस समय पे कब्जा किया गया था। और वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो तो उसकी शिक्षा और संस्कृति पर वार कर दीजिए, जो कि ठीक पिछले कई सौ सालों से हो रहा है। जब से मुस्लिम आक्रांताओं ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने इस देश पर आक्रमण किया, उस समय से यह चल रहा है। और आज भी वही चीजें वामपंथियों के द्वारा, जो दरबारी इतिहासकार थे उनके द्वारा, और आज के सामाजिक ढांचे को बिगाड़ने के लिए कांग्रेस के द्वारा, ये सब कुछ प्रायोजित आज भी चल रहा है। इसके ऊपर वार करने की जरूरत है ताकि इस भारत को बचाया जा सके। नहीं तो भारत की बर्बादी जितनी हो चुकी है उसमें बहुत थोड़ा ही योगदान अब और यही सभी चीजें मिलकर करेंगी और भारत बर्बादी की कगार पे पहुंच जाएगा। शिक्षा और संस्कृति पर ध्यान दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।